नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अपनी YouTube चैनल पीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारक। कारक की पहली क्लास ली थी, लेकिन किसी कारणवश थोड़ी छोटी हो गई, कहीं जाना था, तो आज वापस रिपीट करते हैं कि कारक होता है क्या। कारक का अर्थ क्या है? करने वाला। करने वाला मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में या अन्य व्याकरणिक तत्वों के साथ में क्रिया का संबंध बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? कारक। जैसे संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य व्याकरणिक तत्वों के साथ संज्ञा सर्वनाम का अन्य व्याकरणिक तत्वों के साथ या पदों के साथ हम एक शब्द विशेषकर क्रिया के साथ, किसके साथ? विशेषकर क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। बताने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? शब्द कारक है, कारक कहलाता है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य व्याकरणिक तत्वों के साथ पदों के साथ विशेषकर किसके साथ? क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। और इन्हीं कारकों के द्वारा जो संबंध बताया जाता है वो क्या है? कारक चिन्ह। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस संबंध को पहचान के रूप में जो दिखाते हैं, जो संबंध बता रहे हैं क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ ऐसे लिख लो, इस संबंध को इस संबंध को पहचान के रूप में दिखाया जाता है, वही क्या है? कारक। या दिखाने वाले शब्दों को ही क्या बोला जाता है? मतलब दिखाने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या कारक प्रसर चिन्ह या इसको क्या बोला जाता है? विभक्ति भी बोला जाता है। कारक का पता चल गया। कारक क्या होते हैं? विशेषकर क्रिया के साथ जो संबंध दिखाया जाता है वही क्या है? कारक। और इस कारक को पहचान के रूप में जो दिखाया जाता है, पहचान के रूप में दिखाने वाले शब्द, पहचान के रूप में दिखाने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? कारक। ठीक है। अब एक बार उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे महेश ने, मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है इसका। महेश ने खेत में महेश ने खेत में घूमते हुए बैल
को पीटा। महेश ने क्या किया कि खेत में घूम रहा था, उस बैल को पीटा। तो इसमें क्या है, ने, में और को, ये सब क्या है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जो कर्ता के साथ में प्रयोग होगा और क्रिया के साथ में संबंध बताएगा, वही कारक कहलाएगा। तो महेश ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। अब इसमें महेश क्या है, खेत क्या है और बैल क्या है, ये कारक है। क्या है, कारक। तो महेश ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा, कारक चिन्ह का पता चल गया, ने, में, को। लेकिन किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, ने की। तो कौन सा कारक आएगा, कर्ता ने। तो कौन सा है इसमें, कर्ता कारक। बस यही पहचान करना है कि इसमें कौन सा है, कर्ता कारक है, क्योंकि हम किसकी बात करें, कर्ता ही कर रहे हैं। भाई महेश ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा, ना इस में की बात की है ना इस को की बात की, केवल किसकी बात की गई है, इस ने वाली की बात की गई। इसके द्वारा ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक। आगे देखते हैं। मैंने बता दिया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने, 8। लेकिन हम पढ़ेंगे कितने, 6, क्योंकि एक संबंध कारक आता है इसमें, जो संबंध बताया जाता है, और एक होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं पहले ही है, विस्मयादि बोधक अव्यय में पढ़ चुके हैं, अविकारी शब्दों में पढ़े थे ना हम, विस्मयादि बोधक। इसमें चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह, ये किस कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो 8 प्रकार के कारक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पहला कारक पढ़ेंगे, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग होना, अलग होने के अर्थ में किया जाएगा से का, और इससे पहले वाले से का किसका, कारण वाले से का किसका, माध्यम या साधन के साथ में प्रयोग किया जाता है। और संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है ओ हरे, मतलब विस्मयादि बोधक, आश्चर्य प्रकट हो या हर्षा शोक, ये सब कुछ दिखाई देता हो, वो सब क्या है, संबोधन कारक। तो आज हमारा कारक चलेगा कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में क्या होता है कि वह जो काम करता है, कर्ता कारक, वह कारक जो काम करता है, वह कारक जो काम करता है। क्या दिखाई देगा, काम करना। कर्ता कारक में क्या है, कर्ता क्या करेगा, काम करने वाला होगा। जैसे मैंने लिखा, विनोद ने स्कूल में मोर को देखा। किसको देखा, मोर को। विनोद ने स्कूल में किसको देखा, मोर को देखा। तो यहाँ पर क्या है, विनोद क्या है, सब्जेक्ट मतलब करता है, विनोद ही तो देख रहा है, देखने का काम कौन कर रहा है, विनोद कर रहा है। और कहाँ देखा, स्कूल में। तो ने किसके साथ, कर्ता कारक के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, कारक चिन्ह। कौन सा, ये कारक चिन्ह। चिन्ह को क्या बोला जाता है, कारक चिन्ह को प्रसर्ग भी बोला जाता है। राजस्थान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कारकों को प्रसर्ग, और विभक्ति भी बोला जाता है, विभक्ति चिन्ह।
और ये क्या है, विनोद क्या है, कर्ता कारक। मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, क्रिया के साथ संबंध कौन बता रहा है, वही क्या है, कारक। क्रिया के साथ संबंध किसका बता रहा है, कर्ता का। मतलब इसमें कौन सा आ गया, कर्ता कारक। लेकिन जो पहचान के रूप में संबंध बता रहा है, पहचान के रूप में कौन बता रहा है, ये क्या है, कारक चिन्ह। भाई इतना ध्यान रखना है। तो कर्ता ने कर्म को, इसकी क्या चलता है, प्रसर्ग क्या है इसका, ने। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, विनोद ने स्कूल में मोर को देखा। इसके बाद में एक और देखते हैं। उतारो इसको। उतारिए। मैंने लिखा, मनोज किताब पढ़ रहा है। मनोज क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब इसमें कौन सा कारक है, कैसे पता चलेगा, मनोज किताब पढ़ रहा है, मनोज ने किताब पढ़ी, ऐसा तो नहीं आ रहा। लेकिन इसमें क्या है, शून्य कारक, मतलब शून्य कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। ठीक है, शून्य कारक चिन्ह है। लेकिन किसकी बात की जा रही है, कर्ता के अनुसार की जा रही है। तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक। चिन्ह तो शून्य आएगा, क्योंकि इसमें कोई क्या नहीं है, चिन्ह नहीं दे रखा, प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, शून्य चिन्ह है और कर्ता कारक का प्रयोग किया है। क्योंकि मनोज के अनुसार काम हो रहा है ना। कर्ता का अर्थ क्या है, काम करने वाला। किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, मनोज के द्वारा। तो इसमें क्या है, शून्य कारक चिन्ह है और कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब एक और देख लो, उसने खाने से पहले पानी पिया। उसने खाने से पहले पानी पिया। अब इसमें कौन सा कारक है, कैसे पता चलेगा, देखो कहाँ पर है, कारक चिन्ह कहाँ आ रहा है और कौन सा कारक आ रहा है, पता चल रहा है। देखो इसमें, इसी में जुड़ा हुआ है, उस उस शब्द तो क्या है, कर्ता कारक। खाना किसके, पानी किसके द्वारा पिया गया, उस उसके द्वारा। मतलब कौन कार्य कर रहा है, वो काम कर रहा है जो दूसरा वाला। उसने, तो ये क्या है, कर्ता कारक। और ने का प्रयोग किया गया है, तो कर्ता कारक में चिन्ह, वो पहचान क्या है, ने पर सर्ग आना चाहिए। तो ने क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक चिन्ह। तो साथ में ही जुड़ा हुआ है सर्वनाम के साथ में, उसने खाने से पहले पानी पिया। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, शून्य कारक चिन्ह। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से शून्य कारक चिन्ह कौन से वाक्य में प्रयोग किए गए। कौन कौन से भी किया गया, मनोज किताब पढ़ रहा है। उतारो। और इसमें अगर ऐसे भी पता नहीं चले कौन या किसका, से क्वेश्चन करेंगे। तो कौन किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, मनोज पढ़ रहा है। कौन खाना खाने से पहले पानी पिया, उसने खाने खाने से पहले पानी पिया। तो इसमें क्या है, इसका प्रयोग किया गया है, कर्ता कारक। ठीक है, ये सब ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कारक है, कर्ता है।
और ने पदसर्ग कई जगह ने का प्रयोग भी नहीं किया जाता, जैसे अभी इसमें शून्य कारक है कर्ता कारक के साथ में। तो हम को किताब कौन पढ़ रहा है? मनोज पढ़ रहा है। वाक्य कैसा होना चाहिए? वाक्य सार्थक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं किसकी किताब क्या पढ़ रहा है। ठीक है, अब चलेगा अगला कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक वह कारक वह कारक जिसके काम का प्रभाव पड़ता हो वह, मतलब कर्म कारक में क्या है कि वह कारक जिसके काम का प्रभाव पड़ रहा है या क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। वह क्या है? क्रिया का प्रभाव, वही क्या है? कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक की प्रसर्ग क्या होता है? कर्म कारक का पहचान के रूप में कर्म को, कर्म को ये क्या है? प्रसर्ग। यज्ञ। तो वह कारक जिसके काम का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है? कर्म कारक। प्रधानाध्यापक ने शिक्षक को बुलाया। प्रधानाध्यापक ने शिक्षक को बुलाया। तो यहाँ पर ने का ये समझना है कि कर्ता कारक आ गया। इसमें कारक देखा जाएगा तो क्या कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शिक्षक पर पड़ रहा है ना। तो इसके जो पास में आने वाला है वही क्या है? कारक। तो को कौन सा कारक में आएगा? कर्म कारक में। कर्म कारक चिन्ह। और ये क्या है? कर्म कारक। शिक्षक को बुलाया प्रधानाध्यापक ने, तो क्या आ रहा है इसमें? कर्म कारक। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। परम पत्थर लिख रहा है। परम पत्थर लिख रहा है। परम कोई लड़का है, क्या लिख रहा है? पत्थर लिख रहा है। तो लिख रहा है, क्रिया कर रहा है कुछ, इसमें क्या है? शून्य कारक। क्या है? शून्य कारक। ठीक है, कारक का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग किया है कि नहीं किया है? तो क्या लिख रहा है? पत्थर लिख रहा है। तो लिखना क्या है? क्रिया हो गई, और क्रिया से पहले जो आ रहा है वो क्या है? कर्म कारक। तो पत्थर तो क्या है? कर्म कारक। लिखना क्या हुई? क्रिया। काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर पड़ रहा है ना। परम पत्थर लिख रहा है, पत्थर लिख रहा है। पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर पड़ रहा है। तो ये क्या है? कर्म कारक। और इसमें पहचान क्या है? को।
जैसे बालक छत पर आम खा रहा है। बालक छत पर आम खा रहा है, खा रहा है क्या है, क्रिया है। क्या कर रहे हैं, किस पर, छत पर। तो इसमें कौन सा कारक आ रहा है, कर्म कारक। कर्म कारक कैसे आ रहा है कि वो क्या क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है। खाने जो क्रिया कर रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पर, जिस पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। तो ये क्या है, कर्म कारक। और खा रहा है, ये क्या है, क्रिया। इसमें भी कौन सा है, कर्म कारक। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है कि काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वही क्या है, कर्म है। काम का प्रभाव जिस पर भी पड़ रहा है वो सब क्या है, कर्म है। ठीक है, और जो काम कर रहा है, इससे पहले कर्ता में क्या था, जो काम कर रहा है वो क्या है, कर्ता कारक। और काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या है, कर्म कारक, या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है। इसके बाद में चलेगी करण कारक। करण कारक, करण कारक से क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से का अर्थ किससे लिया गया है, इसमें क्या है, से। और ये किसका, जिस जिस कर्ता का मतलब माध्यम या साधन से क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो। साधन या माध्यम। तो इसमें किसका करण कारक में क्या है, से क्या है, प्रसर्ग। और जिस पर वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती हो वो क्या है, कर्म का ओ करण कारक। तो इसमें क्रिया, ठीक है, ये क्या है, जिन प्रसर्ग बोला जाता है। जैसे मैंने कहा, वह अपने कर्मों से गरीब। इसमें क्या है, वह अपने कर्मों से गरीब है। तो करण में क्या है, करण का अर्थ क्या लेंगे, कारण से। तो कारण क्या हुआ है यहाँ पर, वह किस किस कारण से गरीब है, वो अपने कर्मों से। तो कर्म क्या हो गया, करण कारक, करण कारक। ठीक है, किसके माध्यम, और इसमें से क्या है, करण कारक चिन्ह। करण कारक चिन्ह, ठीक है, जिस माध्यम से मतलब कर्म क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो या क्रिया होती हो जिसके माध्यम से, वही क्या क्या है, करण कारक। तो किसके माध्यम से, गरीब के माध्यम से। तो क्या है इसमें, कर्म है। कर्म का अर्थ किससे लेंगे, कारण से। किस कारण से हो रहा है, तो गरीब, गरीबी है, अपने कर्मों के कारण से गरीब हो रहा है। तो से तो पता ही चल रहा है, हम इसमें इसमें करण में से पर सर का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या पता चलना चाहिए, किसी माध्यम से।
और उदाहरण देखते हैं। राजू ने राजू ने चाकू से फल काटे। पता चल रहा है साधन क्या है, चाकू है। ठीक है, इसमें साधन क्या था, कर्म थे अपने, इसमें चाकू है और किससे काटे, चाकू से फल काटे, क्या काटे, फल। तो इसमें क्या आएगा, वही करण कारक। ऐसे ले लो, निर्मा साइकिल से विद्यालय जाती है। तो निर्मा किससे विद्यालय जाती है, साधन क्या है, साइकिल है। तो पता चल रहा है कारक कौन सा है और चिन्ह कौन सा है, परसर कौन सा। निर्मा साइकिल से विद्यालय जाती है, इसमें कारक कौन सा है और परसर कौन। एक देख लो किस, जैसे मनोज सतीश के साथ घर गए। तो साधन कौन हुआ, सतीश के साथ घर गया है। तो मैं मतलब सतीश कौन हो गया, साधन। के साथ घर गया है, तो के साथ किसमें प्रयोग होगा, करण कारक, करण कारक चिन्ह। और इसमें सतीश, साइकिल, चाकू, ये सब क्या है, ये सब है कारक, मतलब करण कारक है, कारक। और से के साथ ये सब क्या है, करण कारक चिन्ह, जिसको उपसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। ठीक है दोस्तों। तो एक लिख लो, सीता के बिना राम वनवास नहीं जाएंगे। सीता के बिना राम वनवास, मतलब अलग होने के अर्थ में कर रहे हैं, ये साथ अलग होने के अर्थ में, के साथ, तो अलग होने के अर्थ में कर रहे हैं, के बिना, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, करण कारक। तो राम के, सीता के बिना राम वनवास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो किसके बिना नहीं जाएंगे, सीता के बिना। तो सीता इसमें क्या हुई, करण, और कारक क्या है, कारक चिन्ह। इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, करण कारक चिन्ह के बिना। वह बस से जयपुर गया। तो वह बस से जयपुर गया, तो से और बस, बस से क्या है, चिन्ह, गलत लिखा है। कौन सा है, करण चिन्ह, करण कारक चिन्ह। और ये क्या है, करण कारक। करण का अर्थ क्या लेंगे, कारण से लेंगे। ठीक है, वहां पे देख लो, करण कारक में क्या है, से परसर का प्रयोग करते हैं, साधन या माध्यम जिसके साथ क्रिया होती है, साधन या माध्यम के साथ में, वो क्या है, करण कारक।
तो वह अपने कर्मों से गरीब है। तो साधन क्या है? कर्म है, मतलब उसके कर्मों से वो क्या है? गरीब। और से क्या है? परसर्ग, तो पता चल रहा है करण कारक। राजू ने चाकू से फल काटे। राजू ने किससे? नाइफ से फल काटे हैं। नीलिमा साइकिल से विद्यालय जाती है। साधन क्या है? साइकिल है, तो साइकिल से विद्यालय जाती है। मनोज सतीश के साथ घर गया। मनोज किसके साथ घर गया है? सतीश के साथ। सतीश क्या हुआ? साधन हुआ या माध्यम हुआ कि वो उसके साथ में घर जा रहा है। ठीक है। और ऐसे क्या? सीता के बिना राम वनवास नहीं जाएंगे। तो वनवास कौन नहीं जाएगा? राम। तो सीता के बिना नहीं जाएंगे, तो सीता क्या है? एक माध्यम है। और के बिना कौन सा कारण? करण कारण। वह बस से जयपुर गया। वह बस से जयपुर गया है, तो क्या किसके माध्यम से? साधन क्या है यहाँ पर? बस। और से जयपुर गया, तो से क्या है? परसर्ग है। और हम से परसर्ग किस में यूज करते हैं? करण कारक में। और इसका से क्या लेंगे? माध्यम या साधन के रूप। ठीक है दोस्तों, तो कारक आज हम करण कारक तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम कारक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में काल चलेंगे, जो भी अगला टॉपिक चले लेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।